हेलो एवरीवन, आई एम नीरज, सीमेज कॉलेज पटना। आज मैं जावा में डेटाबेस कनेक्टिविटी बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे, ठीक है, तो बिना डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता है। अगर जावा में प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा, ओरेकल से कनेक्ट करो, माई एसक्यूएल से कनेक्ट करो, एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करो। मैंने कुछ वीडियो सी शार्प डॉट नेट कनेक्टिविटी पे बनाया। मैंने आपको बताया कि सी शार्प डॉट नेट को एसक्यूएल सर्वर से कैसे कनेक्ट करोगे। फिर अगर पाइथन में प्रोजेक्ट करोगे तो पाइथन में डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे होगा, वो चीज आपको देखना होगा। ठीक है, फिर आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पीएचपी है तो पीएचपी को माई एसक्यूएल से कैसे कनेक्ट करोगे, तो ये चीज आपको देखना होगा। ओके, तो आज चलिए हम लोग जिसको कहते हैं जावा को अगर किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करोगे तो उसको हम लोग कहते हैं जेडीबीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओके, तो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी में हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं हाउ डू यू कनेक्ट जावा विथ ओरेकल। ओरेकल भी पॉपुलर डेटाबेस है और जावा भी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा को आप ओरेकल से कैसे कनेक्ट करेंगे। ओके, तो कुछ यहाँ पे जावा को ओरेकल से कनेक्ट करने का कुछ स्टेप्स है, उस स्टेप्स को मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और इसके लिए क्या क्या है, आप जावा को इंस्टॉल कर लो, जेडीके करंट वर्जन रख लो, जेडीके 18 रख लीजिए आप कंपाइलर। और ओरेकल में ओरेकल करंट चल रहा है 23C। ठीक है, तो मेरे पास 21C है, हमारे लैपटॉप में 20C। तो मैं बता रहा हूं कि जावा को 21C से कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी ओरेकल का करंट वर्जन यूज हो रहा है। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे ओरेकल, मैं ओरेकल को स्टार्ट कर देता हूं, ओरेकल 21। तो आप ओरेकल को स्टार्ट करो, ओरेकल। ठीक है, एसक्यूएल। ओके, मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया एसक्यूएल प्लस, ये ओरेकल 21C का प्रॉम्प्ट है। ठीक है, ओके, यूजर नेम यहाँ पे सिस्टम है, जो भी आप इंस्टॉल करते समय पासवर्ड दोगे उसी से कनेक्ट करना। सिस्टम पासवर्ड, मैंने यहाँ पर जो भी पासवर्ड सेट किया हो पासवर्ड है मेरा, मैं पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ। ठीक है, कनेक्टेड, एसक्यूएल प्रॉम्प्ट आ गया। ठीक है, अब मैं कोडिंग को आगे मैं बताऊंगा, इक्लिप्स पे कैसे काम करोगे, नेटबिन्स पे कैसे काम करोगे। अभी फिलहाल मैं जावा का कोडिंग नोटपैड पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे नोटपैड स्टार्ट कर लिया जाए। ओके, अब मैं यहाँ पे कोडिंग लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, वो फर्स्ट स्टेप है जेडीबीसी का, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार। जावा में जितने भी एपीआई जो डेटाबेस से रिलेटेड है वो एसक्यूएल पैकेज में है। फर्स्ट स्टेप में मैंने एसक्यूएल पैकेज को क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। ओके, एक मैसेज बॉक्स देने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे जे ऑप्शन पैन क्लास। तो मैं यहाँ पर दे दिया इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार। ओके, चलो क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम मैंने दे दिया है। ठीक है, जेडीबीसी दे देता हूं, जेडीबीसी। ठीक है, जेडीबीसी कनेक्शन दे देता हूं ना, या हाँ ठीक है, जेडीबीसी या जेडीबीसी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जावा का मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक। ये जान लो कि आपको ये कनेक्शन, जब तक आप
किसी भी डेटाबेस का कनेक्टिविटी नहीं जानोगे, जावा को कैसे कनेक्ट करते हैं डेटाबेस से, तब तक आप कैसे जावा में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये में यहाँ पे ये पॉइंट है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंगर्स। ओके, सबसे पहले अब मेन में हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप था एसक्यूएल पैकेज को इंपोर्ट करना, उसके बाद होता है जेडीबीसी ड्राइवर को रजिस्टर करना। तो क्लास यहाँ पर एक क्लास है जिसका फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे कैपिटल है, जो एसक्यूएल पैकेज के अंदर है। ओके, अब यहाँ पे इसका स्टैटिक मेथड है फॉर नेम। तो इसका काम क्या है, ये फॉर नेम क्लास का स्टैटिक मेथड है जिसका काम है जेडीबीसी ड्राइवर को रजिस्टर करना। तो जेडीबीसी जब ड्राइवर पढ़ोगे तो 4 तरह का ड्राइवर होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। मैं टाइप 4 को यूज कर रहा हूं। टाइप 1 तुम्हारा जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर है। अभी सबसे ज्यादा जो ड्राइवर यूज हो रहा है वो थिन ड्राइवर यूज हो रहा है, जो टाइप 4 के नाम से जाना जाता है। तो मैं यहाँ पे टाइप 4 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, उस ड्राइवर का नाम क्या है, ऑरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट ऑरेकल ड्राइवर, ये क्लास है। ऑरेकल ड्राइवर ये हमारा क्लास हो गया। ओके, मैंने यहाँ पे पैकेज को मतलब ये ऑरेकल ड्राइवर को मैंने यहाँ पर रजिस्टर कर दिया, जो हमारा जेडीबीसी ड्राइवर है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, ड्राइवर को हम लोग यहाँ पे रजिस्टर कर लिए। ठीक है, ड्राइवर मैनेजर क्लास होता है, उसका भी एक मेथड होता है रजिस्टर्ड ड्राइवर, वो भी तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे, मैं उसका भी स्टेप में बता ही देता हूँ जब बता रहा हूँ। ठीक है, क्या है उसका कॉन्सेप्ट, कमेंट सेक्शन में लिख रहा हूँ, ड्राइवर मैनेजर डॉट रजिस्टर्ड ड्राइवर, रजिस्टर ड्राइवर। रजिस्टर्ड ड्राइवर में इसको हम नेमलेस ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू डबल कोट में नहीं देंगे, न्यू, इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये हमारा ऑरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, ये हमारा पाथ है ना, उसी के अंदर हमारा एक क्लास का नाम है ऑरेकल ड्राइवर। ओके, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पैरेंथेसिस इसमें नहीं देते हैं, बस केवल क्या रहेगा, और एक डबल कोट में क्या दोगे, अगर क्लास डॉट फॉर नेम के द्वारा जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर को रजिस्टर करना होगा तो मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, रजिस्टर्ड ड्राइवर, जेडीबीसी ड्राइवर को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं। दूसरा स्टेप भी आपने समझ गया। तीसरा स्टेप में क्या करना है, कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा, यानी जावा को ऑरेकल से अब कनेक्ट करना है। तो कनेक्टिविटी के लिए हम कनेक्शन इंटरफेस यूज करते हैं। कनेक्शन इंटरफेस है जो आपका एसक्यूएल पैकेज में है। ठीक है, कॉन इक्वल टू, ठीक है, कनेक्शन कॉन। अब यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर का ही, ड्राइवर मैनेजर डॉट एक मेथड होता है गेट कनेक्शन, स्टैटिक मेथड है ड्राइवर मैनेजर का, गेट कनेक्शन। ओके, गेट कनेक्शन में हम यहाँ पे थिन ड्राइवर का नाम देंगे। तो क्या होगा, कैसे नाम देंगे, ध्यान दीजिए, जेडीबीसी, ठीक है, कोलन साइन, जेडीबीसी एपीआई का नाम हो गया यहाँ पर। इसके बाद डेटाबेस का नाम देते हैं ऑरेकल, फिर हम थिन ड्राइवर का नाम देते हैं थिन, फिर हम सर्वर का नाम देते हैं जिस पे रन करता है लोकल होस्ट। उसके बाद हम लोग पोर्ट नंबर देंगे 1521, ये ऑरेकल का पोर्ट नंबर हो गया। उसके बाद सर्विस नेम हम लोग देते हैं, ऑरेकल का जो भी सर्विस नेम है, एक सी, ठीक है, ऑरेकल का सर्विस है।
एक सी पी DB1 भी होता है, ORCL DB भी करके होता है, ठीक है, सर्विस नेम। तुम ओरेकल का सर्विस नेम देख भी सकते हो, मैं बताऊंगा ओरेकल का सर्विस नेम कैसे देखते हैं, ठीक है। जो भी तुम ओरेकल इंस्टॉल करोगे एक सी रहता ही रहता है, एक सी पी DB1 रहता ही रहता है, ठीक है, ओके। इसके बाद जो ओरेकल का यूजर नेम है उसका आपको पासवर्ड देना होगा, यूजर नेम दे दो। सेकेंड पैरामीटर में सिस्टम, सिस्टम दे दिया, और इसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड मैंने यहां पर दिया है सीमेज, ओके, ओरेकल का मेरा पासवर्ड है सीमेज, ओके। तो यहाँ पे कनेक्शन भी स्टैब्लिश हो गया, इसको भी कमेंट सेक्शन में लिख देता हूं, एस्टैब्लिश कनेक्शन, ओके। आप ये भी समझ गए। इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट क्रिएट किया जाता है। कैसे एसक्यूएल स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे वो ध्यान दो, स्टेटमेंट यूज करते हैं। स्टेटमेंट इंटरफेस है, जिस तरह से कनेक्शन इंटरफेस है उसी तरह से स्टेटमेंट इंटरफेस है, ये भी एसक्यूएल पैकेज के अंदर है। HTML इक्वल टू, ठीक है, कनेक्शन इंटरफेस का एक मेथड है, ठीक है। कौन सा मेथड है? यहाँ पे स्टेटमेंट HTML इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है, ये चीज मैंने दे दिया है। यहाँ पर एसक्यूएल स्टेटमेंट क्रिएट होता है। ये क्रिएट स्टेटमेंट कनेक्शन इंटरफेस का है, जो किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है? स्टेटमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तभी तो स्टेटमेंट का HTML मैंने बनाया। एक ड्राइवर मैनेजर का जो स्टैटिक मेथड है गेट कनेक्शन, ये कनेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तभी तो कनेक्शन का कौन यहाँ पर क्या बना हुआ है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है। आ रही बात समझ में? ओके। अब इस चीज को तुमको यहाँ पर एक एसक्यूएल कमांड बनाओ। हम चाहते हैं कि जावा प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस में क्या हो, टेबल क्रिएट। तुम यही होता है ना कि जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू सारा डेटाबेस को तुम यहां से हैंडल कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो मैंने यहां पर स्ट्रिंग एसक्यूएल एक टेबल बनाता हूं, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टेबल में 2 फील्ड मैंने दे दिया। ये टेबल क्रिएट करने का कमांड है जो आप जानते हैं। डेप्ट आईडी नंबर दे दिया, और इसको साइज डिफाइन कर दिया 5, और इस पे प्राइमरी की डिफाइन कर दिया। और दूसरा क्या है, डिपार्टमेंट नेम डी नेम दे दिया, ओके, इसको रख दिया भैरकर, ओके, भैरकर टू साइज डिफाइन कर दिया 30, ठीक है। एसक्यूएल कमांड रेडी हो गया। तो स्टेप आप देख रहे हो, सबसे पहले एसक्यूएल पैकेज इंपोर्ट किए, दूसरा स्टेप क्या था, रजिस्टर जेडीबीसी ड्राइवर, उसके बाद मैंने कनेक्शन स्टैब्लिश किया, उसके बाद एसक्यूएल स्टेटमेंट क्रिएट किया, क्रिएटिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, ओके। और यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट को क्या किए, राइट किए। अब एसक्यूएल स्टेटमेंट तो लिख लिए, अभी इस एसक्यूएल स्टेटमेंट को तुमको क्या करना होगा, एग्जीक्यूट कराना होगा। तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए स्टेटमेंट इंटरफेस का एक मेथड है, बहुत सारा मेथड है, एग्जीक्यूट अपडेट होता है, एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट क्वेरी होता है। जब तुम डीएमएल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कराओगे जावा में, ठीक है, इंसर्ट अपडेट डिलीट को, तो वहां पे हम लोग एग्जीक्यूट अपडेट यूज करते हैं, या डीडीएल कमांड को, ठीक है। और जब सिलेक्ट कमांड को एग्जीक्यूट कराओगे, जब टेबल से रिकॉर्ड को रिट्रीव करोगे, तो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। और फंक्शन प्रोसीजर ये सबको एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए एग्जीक्यूट मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ एग्जीक्यूट अपडेट मेथड यूज करेंगे। तो मैंने क्या दे दिया, HTML डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ओके। लेकिन एग्जीक्यूट अपडेट एक्सेप्शन जनरेट करता है। एग्जीक्यूट अपडेट क्या करेगा, एक्सेप्शन जनरेट करेगा। तो मैं इसको ट्राई के अंदर लिख देता हूं, पूरे को, इस कोडिंग को, कनेक्टिविटी के कोडिंग को किस ब्लॉक के अंदर लिख देता हूं, ट्राई के अंदर, ओके। जिससे स्टेटमेंट जनरेट होता है उसको ट्राई के अंदर लिखते हैं, मैंने C# .NET में भी बताया था, ठीक है।
अब कैच के थ्रू इसको क्या कर लोगे, हैंडल कर लोगे। कैच में मैंने दे दिया EXCEPTION, ठीक है, एक्सेप्शन ई ऑब्जेक्ट बना दिया। अगर किसी भी तरह का एक्सेप्शन जनरेट होगा तो ये हैंडल हो जाएगा, और यहाँ पे प्रिंट करा दो। अगर कनेक्टिविटी हो गया तो एक मैसेज देंगे, जे ऑप्शन पैन, एक क्लास है किसका, स्विंग पैकेज का, इसी का स्टैटिक मेथड है शो मैसेज डायलॉग, मैसेज डायलॉग। इसमें हम लोग पेरेंट फॉर्म नहीं है तो नल यूज कर दो, पेरेंट कंटेनर देते हैं, जब स्विंग पढ़ाएंगे तो बताएंगे। और यहां पर मैंने क्या दे दिया, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, टेबल क्रिएटेड दे दिया। ओके, राइट। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, कॉपी कर लिया यहाँ पे, कंट्रोल भी, ठीक है। ये सभी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, यानी सेकेंड ईयर से ही, ये चीज को देखो तुम लोग, सेकेंड ईयर से ही आप एक कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको बिना कनेक्टिविटी का कुछ नहीं हो सकता है, जबकि ये सब आपके सिलेबस में भी नहीं है। हाँ, एड ऑन इंडस्ट्री सिलेबस में आपको पढ़ाया जाएगा, तो इस चीज को आपको देखना होगा, तभी आप जावा में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा, ठीक है, कि आप जावा और ऑरेकल के बीच में कनेक्शन को कंप्लीट करें, ठीक है। अब यहाँ पे कैच, अब मैंने किसको बंद कर दिया, मेन को बंद कर दिया, क्लास को बंद कर दिया, प्रोग्राम हमारा रेडी है। अगर टेबल क्रिएट हो गया तो मैसेज प्रेस आउट करेगा टेबल क्रिएटेड, अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो एक्सेप्शन यहाँ पर दे देता हूँ, लॉजिकल एरर या कुछ भी जो भी हो, कनेक्शन एरर, क्या कनेक्शन एरर है वो भी शो कर देगा। और यहाँ पे प्लस ई को मैंने प्रिंट भी करा दिया, ये जो ई बनाया है। तो प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूँ, ओके, कंट्रोल एस, ठीक है। यहाँ पे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना दिया, न्यू फोल्डर, और मैंने यहाँ पर दिया माई जावा, माई जावा नाम का फोल्डर बना दिया, ओके। उसी के अंदर मैंने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया। तो प्रोग्राम को सेव मैं करता हूँ, ठीक है। माई क्या था, जेडीबीसी, तो जेडीबीसी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट जावा, ओके। प्रोग्राम हमारा सेव हो चुका। अब इसको तुमको रन कराना हो, CMD डॉस मैंने स्टार्ट कर दिया। आप ऑलरेडी जानते हैं जावा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं, आप विजुअल कोड में भी लिख कर करा सकते हो। वन ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप है यहाँ पे, ओके। इसके बाद CD डेस्कटॉप पे जाओ, डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे जाने के बाद माई जावा मैंने फोल्डर बनाया है, राइट, आ गए यहाँ पर। अब जावा सी से मैंने क्या किया, कंपाइल किया, जावा सी। अब जावा सी में तुमको यहाँ पे क्या करना होगा वो चीज देखो, फाइल का नाम क्या था, JDBC। अभी एक एरर आएगा, मैं बता रहा हूँ क्या एरर आएगा, उस चीज को ध्यान देना है। देखो क्या आया, एग्जीक्यूट अपडेट में SQL कमांड, अभी तो एग्जीक्यूट अपडेट में यहाँ छूट गया है। जो SQL कमांड तुम बनाए हो, ठीक है, SQL कमांड आप यहाँ पे पैरामीटर में सप्लाई करोगे। SQL कमांड लिखे हो ना, इस SQL कमांड को क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना है, ओके। तो डॉस पे चलो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, जावा सी, ठीक है, कंपाइल कर गया, कोई एरर नहीं। अब देखो यहाँ पे एरर देगा, रन टाइम जावा, क्लास नेम क्या था, JDBC, जे कैपिटल है ना। अब इसको रन कराओ, देखो यहाँ पर यही एरर आपके भी सिस्टम में देगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। जो क्लास तुम दिए हो, यहाँ पर देख रहे हो, ऑरेकल JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ऑरेकल ड्राइव, ठीक है, विंडो प्लस कर दूं, ये देखो,
ये चीज oracle.jdbc.driver.oracle driver, ये जो आपने जेडीबीसी ड्राइवर को जो रजिस्टर किए हो वो फाइंड आउट नहीं कर रहा है, ये क्लास नहीं मिल रहा है, तो इसका क्लास पाथ सेट करना होगा तुमको। कैसे? ठीक है, ओके। सबसे पहले ये फाइल मिलेगा कहाँ? तुम जो ऑरेकल इंस्टॉल किए हो, ऑरेकल में जाना होगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे गया सी ड्राइव में, तो जो भी ऑरेकल 21C जो इंस्टॉल किए हो, अगर ऑरेकल 21C आप इंस्टॉल किए होंगे तो आपका एक फाइल मिलेगा, ऐप, ए ऐप नाम का, देख रहे हो? इसके अंदर जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे, 21C के अंदर जाओगे और यहाँ पे डीबी होम एक्सी के अंदर जाओगे, ठीक है। और वो फाइल तुम्हारा इसी के अंदर वो चीज फाइल मिलेगा। एक फाइल होता है OJDBC करके, डेमो के अंदर में भी होगा, डेमो स्कीमा, नहीं 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 नहीं, ये सर्च कर लेता हूं मैं, ध्यान में नहीं है, ठीक है। यहां तक आए हैं, क्या सर्च कर लें? ओ जे डीबीसी, OJDBC, हाँ देखो ये फाइल कहाँ है, जेडीबीसी लिब के अंदर है। चलो, जेडीबीसी लिब के अंदर, अब मैं चलता हूँ बैक, इसके अंदर देखो जेडीबीसी कहीं होगा, ये रहा लिब के अंदर, और देखो यही फाइल है, यही ड्राइवर है तुम्हारा, कौन सा? ये OJDBC 11 को तुमको कॉपी करना होगा, जो जार फाइल है, जावार का ही, कंट्रोल C कॉपी कर लिया। कहाँ इसको रखना है तुमको? जहां पे प्रोग्राम तुम सेव किए हो। मान लो कि प्रोग्राम आपने सेव किया था डेस्कटॉप पे, राइट? डेस्कटॉप पे चलो, डेस्कटॉप पे माई जावा, ठीक है, यहीं पे मैंने इसको कंट्रोल पेस्ट कर दिया, आ गया। जहां पे जावा प्रोग्राम सेव किया वहीं पे इस फाइल को रखना है। बस इस पाथ को क्लास पाथ सेट कर देना है। मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और इस फाइल को पाथ सेट करना है, क्लास पाथ। कैसे क्लास पाथ सेट करेंगे? क्लास नॉट फाउंड हो रहा था ना, तो क्लास का पाथ सेट कर देंगे इन्वायरमेंटल वेरिएबल में। सर्च करोगे, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंटल वेरिएबल, इसको कंप्लीट करना है आप लोग को, ठीक है। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, वो भी मैं करेंट बता रहा हूँ, जेडीके 18 से, और एकल 10G11C नहीं, और एकल 21C से, और एकल 21C के जगह अभी और एकल 23 आ गया है। इन्वायरमेंटल वेरिएबल, यहां से एक नया पाथ बनाओगे, न्यू, क्या देंगे? क्लास पाथ, क्लास पाथ, और इसमें वेरिएबल कंट्रोल V। फाइल का नाम क्या था? OJDBC 11 वो जार फाइल था, इसका एक्सटेंशन क्या होता है? जार। और सेमी कॉलन देके डॉट दोगे, जो करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, फिर सेमी कॉलन दोगे। डॉट यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा? करंट फोल्डर, करंट डायरेक्टरी, ये देना जरूरी है, ठीक है। ओके किया मैंने, ओके किया। ये सारा स्टेप्स आपको कंप्लीट करना होगा, तभी तुमको ये कनेक्टिविटी होगा, ठीक है, ओके। अब तुमको पाथ सेट करने के बाद डॉस को फिर से एक बार क्लोज करना होगा, फिर से स्टार्ट करना होगा। फिर मैं बताऊंगा कि नेटबिन्स में कैसे लाइब्रेरी को ऐड करोगे। अब मैंने यहाँ पे चला डॉस CMD स्टार्ट किया, तो चलो यहाँ पे CD डेस्क वन ड्राइव, ठीक है। इसके बाद डेस्कटॉप, इसके बाद माई जावा, ओके। अब चलो यहाँ पर जावा सी, कंपाइल कर लो। कंपाइल तो हो ही चुका है, फिर से कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। जावा, क्या था फाइल का नाम? JDBC, क्लास का नाम,
देखो आ गया मैसेज, क्या आया, टेबल क्रिएटेड, यानी यहाँ पे फीडबैक मैसेज क्या मिला, टेबल क्रिएटेड, टेबल क्रिएट हो चुका। तुम देखना चाहोगे ना डेटाबेस में कि टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं। तो चलो डेटाबेस तुम्हारा स्टार्ट है, देख लो यहाँ पर क्या क्या फील्ड दिया था, डिपार्टमेंट नाम का टेबल बनाए हो। तो ऑरेकल में चलो, ये रहा तुम्हारा ऑरेकल का एसक्यूएल फॉर्म। टेबल का डिस्क्रिप्शन देखो, क्या है टेबल का नाम, डिपार्टमेंट। आ चुका, डिपार्टमेंट आईडी दिया था नंबर 5, डिपार्टमेंट नेम। तो आप समझ गए कैसे जेडीबीसी कनेक्टिविटी कैसे काम करता है। ये चीज बहुत ही जरूरी है, ये जेडीबीसी का स्टेप। ये हमेशा इंटरव्यू में भी पूछता है कि अगर जावा को तुम ओरेकल से कनेक्ट किए हो तो उसका स्टेप्स क्या है, स्टेप्स बताओ। ठीक है, तो ये जरूर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आगे बताऊंगा। थैंक यू।